हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो देखिए, ईपीएस 95 के जो पेंशनर है उन्होंने जो है वो विरोध प्रदर्शन किया है ईपीएफओ के दफ्तर के बाहर। तो उसके रिगार्डिंग ये न्यूज़ जो है वो एबीपी लाइव में जो है वो दिखाई गई है, जिसमें बताया गया है कि पेंशन धारकों ने किया देश भर के ईपीएफओ दफ्तर पर विरोध प्रदर्शन। ईपीएस 95 के तहत 7500 रुपये न्यूनतम पेंशन करने की है मांग। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 ईपीएस 95 के तहत पेंशन पाने वाले रिटायर कर्मचारियों ने शुक्रवार 12 जनवरी 2024 को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के देश भर में 110 कार्यालयों के बाहर विरोध प्रदर्शन किया है। इन पेंशन भोगियों ने ईपीएफओ से महंगाई भत्ते के साथ कम से कम 7500 रुपये की मासिक पेंशन देने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। मौजूदा समय में ईपीएस 95 योजना के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन 1000 रुपये है। ईपीएफओ 1 सितंबर 2014 से पात्र पेंशन भोगियों को इसका भुगतान कर रहा है। ईपीएस 95 योजना का संचालन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ करता है। देश भर में करीब 78 लाख पेंशन भोगी ईपीएस 95 योजना के दायरे में आते हैं। न्यूनतम मासिक पेंशन बढ़ाने की मांग को लेकर ईपीएस 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति के तत्वाधान में पेंशन भोगियों ने देश भर में 110 ईपीएफओ कार्यालयों पर विरोध प्रदर्शन किया है। उन्होंने न्यूनतम पेंशन बढ़ाने के बारे में श्रम मंत्रालय और ईपीएफओ की उदासीनता के विरोध में केंद्रीय श्रम मंत्री को ज्ञापन सौंपा है। आंदोलन समिति के एक बयान के मुताबिक दिल्ली के भिखाजी कामा प्लेस स्थित ईपीएफओ कार्यालय पर आंदोलन समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत और राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र सिंह राजावत के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। अशोक रावत ने कहा कि पिछले 6 वर्षों से पेंशन भोगी न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7500 रुपये प्रति माह करने और महंगाई भत्ता देने, पेंशन भोगी और उनके पति या पत्नी के लिए मुफ्त चिकित्सा सुविधाओं की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बयान में आरोप लगाया गया है कि श्रम मंत्री इस संदर्भ में बार बार आश्वासन दे रहे हैं और प्रधानमंत्री भी 2 बार आश्वासन दे चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई घोषणा नहीं की गई है। श्रम मंत्री के बार बार आश्वासन देने के बाद भी ईपीएफओ इसे लेकर संजीदा नहीं है। बयान के मुताबिक हाल ही में श्रम मंत्री का आश्वासन मिलने पर जंतर मंतर पर अनशन रोक दिया गया था, लेकिन अब पेंशन भोगी के सब्र का बांध टूट रहा है। बयान में कहा गया है कि पीएम मोदी अपनी गारंटी पूरी करे और मानवता के आधार पर पुराने पेंशन भोगियों की मांगों को तुरंत लागू करे। ऐसा न होने पर 30 जनवरी से फिर से क्रमिक उपवास शुरू किया जाएगा, जो मांगे पूरी होने तक जारी रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, जो ईपीएस 95 पेंशन भोगी हैं, जो कि लगातार अपनी पेंशन को बढ़ाने के लिए ऐसे कड़ाके की ठंड में लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, वो लगातार सभी उच्च अधिकारियों से मिल रहे हैं, उनको जो है वो ज्ञापन सौंप रहे हैं। इसके बावजूद भी सरकार जो है वो इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। तो अब जो इन्होंने घोषणा की है कि 30 जनवरी तक यदि इनकी मांगे नहीं मानी गई, फिर जो है एक बड़ा आंदोलन जो है होगा। इसकी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर होगी। हम आत्मदाह के लिए भी जो है वो तैयार हैं। तो आपका इसके बारे में क्या कहना है, अपनी राय कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। और ऐसे ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।